हेलो दोस्तों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल भीम सैनिक फैंस में स्वागत है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह चौहान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता व दोनों चाचा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म हुआ उसी दिन उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उनके घर में खुशियों की बहार आ गई। ऐसे में भगत सिंह जी की दादी ने उनका नाम भागोवाला रख दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। उसके बाद लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह व माताजी का नाम विद्या देवी जी था। इनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। विवाह से बचने के लिए भगत सिंह जी घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ वे गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा। जब उन्होंने अपनी दादी माँ की बीमारी की खबर मिली तो भगत सिंह जी घर लौट आए और अपने गांव से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। उन्होंने नौजवान सभा नामक से एक संगठन बनाया और पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। 1928 की एक बैठक में वे चंद्रशेखर आज़ाद जी के संपर्क में आए। अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया व लोगों को घायल कर दिया। इस घटना का भगत सिंह के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह जी 1920 में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने लगे, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे। भगत सिंह जी 1921 में जब चौरी चौरा हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 9 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए चली 8 नवंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना को भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और प्रमुख क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर अंजाम दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार और आज़ादी देने और असंतोष के मूल कारण को खोजने के बजाय अधिक दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने पुलिस को और दमनकारी अधिकार दे दिया। इसके तहत पुलिस संगीन गतिविधियों से संबंधित जुलूस को रोका गया और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। फिर भी अंग्रेज सरकार ने इसे जनता के हित में कहकर एक अध्यादेश के रूप में पारित किए जाने का फैसला किया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्ष में नहीं थे, परंतु वे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को पूरी तरह प्रभावित थे। वे समाजवाद के पोषक भी थे। इसी कारण से उन्हें पूंजीपतियों के मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। इसलिए उन्होंने केंद्रीय असेंबली में जहां अध्यादेश पारित होना था वहां बम फेंका। उनका ऐसी नीतियों के प्रति गहरा आक्रोश था। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। इनका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। उनको यह दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। इन्होंने ऐसी जगह बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। वह वहां से भागे नहीं, उन्हें दंड स्वीकार था, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो। और इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। अपने लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। 1927 में इंग्लैंड से एक साइमन कमीशन भारत आया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी देना था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन गो बैक की नारेबाजी की गई। साइमन कमीशन के विरोध में
1928 में स्काउट द्वारा आदेश देने पर लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए इन्होंने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, पर गलती से जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई। इसके फलस्वरूप केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने व जॉन सैंडर्स के हत्या में मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह व सुखदेव और राजगुरु जी को 7 अक्टूबर 1930 को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे उस वक्त लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनको उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तब उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी को पूरी पढ़ लें। भगत सिंह जी क्रांतिकारी देशभक्ति ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। जेल में भगत सिंह जी ने करीब 2 साल तक रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिखे गए लेख व परिवार को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों का दर्पण है। अपने लेखों में उन्होंने पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला उनका शत्रु है। उन्होंने गुलामी की जंजीरों से देश को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उनकी गिनती राष्ट्रवादी के सबसे प्रभावशाली व क्रांतिकारियों में होती है, जो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।